तो फाइनली आप लोगों ने कल ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 के कुछ स्पाई शॉट देख लिए। कल जो 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की स्पाई शॉट सामने आई थी उसने इंटरनेट पर काफी बज क्रिएट कर दिया था। लेकिन अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि ब्रेजा के आगे आगे एक और हेवीली कैमोफ्लेज मारुति की गाड़ी चल रही है और ऑनेस्टली वही गाड़ी अब सबसे ज्यादा मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स अब ये हिंट कर रही हैं कि मारुति सुजुकी आने वाले 1 से 2 साल में इंडिया में कई सारी 7 सीटर फैमिली ओरिएंटेड कार्स लेके आने वाली है। तो ये जो हेवीली कैमोफ्लेज हम लोगों को मारुति की गाड़ी दिखी थी, क्या उनमें से ही एक है? क्या ये ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 का 7 सीटर अवतार है? क्या ये ग्रैंड विटारा 7 सीटर है या ये XL6 है? बहुत सारे डाउट्स जो हैं आप लोगों को आए होंगे और वो ही मैं आज क्लियर करने वाला हूं। बट आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में इतना भरपूर रिस्पांस दिखाया तभी हम लोग आज वापस वीडियो लेके आए, तो फटाफट वापस से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। हाँ, नीचे मैंने मात्र 1700 में इलेक्ट्रिक कार पोर्टेबल प्रेशर वॉशर लिस्ट कर दिया है, वो भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आखिर वो कौन सी गाड़ी हो सकती है, क्या ये ग्रैंड विटारा बेस्ड 7 सीटर MPV है, क्या मारुति सुजुकी XL7 को इंडिया में लाने वाली है और क्यों सडनली कंपनी 7 सीटर SUVs पर इतना ज्यादा एग्रेसिव फोकस कर रही है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे, मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सब जो राम राम लिख दो, जब राम राम लिख दो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से मिलता है। तो हाँ दोस्तों, ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 के ऊपर भी कुछ अपडेट्स आई हैं, तो वीडियो के बीच में वो जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अगर इंडियन मार्केट को देखें तो इस वक्त 7 सीटर SUVs की डिमांड काफी फास्ट ग्रो कर रही है। हुंडई अल्काजार, महिंद्रा XUV 700 जो 7XO बन चुकी है, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियां जो है फैमिली बायर्स के बीच में काफी पॉपुलर है। बट यहीं पे मारुति सुजुकी का केस देखें तो एर्टिगा, इनकी जो 7 सीटर है वो टैक्सी में ज्यादा नंबर निकालती है बजाय परिवार के। तो यहां पे मारुति सुजुकी ने सोचा कि हमारी सारी गाड़ियां जब इतना फैमिली को प्यार देती हैं, मिलता है, तो 7 सीटर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल में क्यों रहे। XL6 और एर्टिगा जरूर कंपनी के पास है, बट एक प्रॉपर थर्ड रो SUV अभी भी मिसिंग है एंड मारुति सुजुकी अब इस गैप को फिल करने वाली है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी टोटल 4 SUVs पर काम कर रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो मारुति सुजुकी वर्क कर रही है वो है ग्रैंड विटारा 7 सीटर SUV पे एंड कुछ रिपोर्ट्स में इसे ग्रैंड विटारा थर्ड रो, ग्रैंड विटारा XL एंड इंटरनल जो इस गाड़ी को नाम दिया गया है या कोड नेम बोल दो प्रोजेक्ट का, Y17 रखा गया है। और अगर आप अब स्पाई शॉट्स वाली गाड़ी को ऑब्जर्व करते हो क्लियरली तो उसका ओवरऑल स्टांस जो है वो ब्रेजा से काफी बड़ा है। रूफ लाइन थोड़ी लॉन्गर है, रियर ओवरहैंग भी ज्यादा लग रहा था और गाड़ी का प्रोपोर्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल कॉम्पैक्ट SUV या हैचबैक तो नहीं है। और इसी वजह से काफी लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि मारुति सुजुकी अपनी अपकमिंग 7 सीटर SUV को ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ पैरेलली टेस्ट कर रहे हैं। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, काफी रीसेंट रिपोर्ट्स में यह भी बोला गया था मारुति ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट और उसके 7 सीटर अवतार पर साइमल्टेनियसली काम कर रही है। मतलब कंपनी जो है फ्यूचर लाइनअप को बहुत एग्रेसिवली डिजाइन की बात करें तो अगर ये ग्रैंड विटारा 7 सीटर है तो फ्रंट प्रोफाइल है वो काफी हद तक ग्रैंड विटारा जैसी हो सकती है या फिर थोड़ी थोड़ी विक्टोरियस से भी इंस्पायर्ड हो सकती है। और आपके सामने जो है आप लोग एक रेंडर्ड AI इमेज भी देख सकते हो। स्लिम DRLs, मस्कुलर बोनट और प्रीमियम SUV स्टांस देखने को मिल सकता है, लेकिन साइड और रियर सेक्शन डेफिनेटली अलग होगा। एंड अगर आप इस स्पाई शॉट में भी देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि टेल लाइट्स 3 डॉट्स वाली तो जरूर नजर आ रही है, बट उसके अलावा बहुत ही ज्यादा हेवीली कैमोफ्लेज कर रखा है। तो यहां से एक्चुअल में अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। थर्ड रो सीट्स को अकोमोडेट करने के लिए व्हील बेस बड़ा करना पड़ेगा, रियर क्वार्टर ग्लास भी बड़ा होगा और पीछे का डिजाइन थोड़ा मोर अपराइट और बॉक्सी किया जा सकता है ताकि थर्ड रो पैसेंजर्स जो है उनको बेटर हेडरूम स्पेस मिले। कनेक्टेड टेल लैंप्स, नए अलॉय व्हील्स, फ्लश स्टाइल डोर हैंडल्स और फुल विड्थ LED लाइटिंग जैसे एलिमेंट्स भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और ऑनेस्टली बताऊं, मारुति सुजुकी इस गाड़ी को मारुति सुजुकी की अब तक की सबसे प्रीमियम गाड़ी बनाने वाली है, तो डिजाइन जबरदस्त आने वाला है दोस्त। अब इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है। तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि महिंद्रा ने अपनी XUV 7XO की हाइब्रिड टेस्टिंग कर दी है, बट मारुति सुजुकी भी बहुत ज्यादा जोरों शोरों से हाइब्रिड टेस्टिंग की तरफ बढ़ चुकी है। करंट ग्रैंड विटारा में ऑलरेडी टोयोटा के साथ जॉइंटली हाइब्रिड सेटअप मिलता है और काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस ये हैं कि यही टेक्नोलॉजी जो मारुति सुजुकी की अपकमिंग 7 सीटर SUV है उसमें भी यूज करी जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो इमेजिन करो 7 सीटर SUV, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन सोर्स फ्रॉम टोयोटा और माइलेज पॉसिबली 22 से 23 के आसपास, तो ये बन जाएगी सेगमेंट किलर एंड फैमिली बायर्स के लिए ये बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि करंटली XUV 700, सफारी, हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियां माइलेज में तो रुला देती है, चाहे डीजल लो चाहे पेट्रोल लो। एंड मारुति जानी ही इसी चीज के लिए जाती है, एग्जैक्टली वो वीकनेस को ही टारगेट करते हैं। फीचर्स की बात करें तो
एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग एसयूवी में पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, एडास फीचर्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर ड्राइवर सीट और बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। एंड ऑनेस्टली मारुति सुजुकी इसमें एडास देके काफी गेम चेंज करने वाली है, क्योंकि मारुति सुजुकी की ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कार्स रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सेफ्टी पर भी इस बार कंपनी काफी सीरियस हो रही है। करंट ग्रैंड विटारा में ऑलरेडी 6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड भी है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। बट जो अपकमिंग एसयूवी आने वाली है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेफ्टी के साथ आएगी। अब यहाँ एक और एंगल आता है जो कि है XL7। अगर आप लोग नहीं जानते तो मारुति सुजुकी सुजुकी इंटरनेशनल मार्केट में XL7 नाम से 7 सीटर ऑलरेडी एक क्रॉसओवर सेल करती है और काफी टाइम से रूमर्स चल रहे हैं कि मारुति सुजुकी सेम इसी गाड़ी को इंडिया में भी लाने वाली है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये भी बन जाती है कि स्पाई शॉट्स में जो हमने गाड़ी देखी वो ग्रैंड विटारा 7 सीटर ना होके XL7 फॉर इंडिया हो सकती है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज डेफिनेटली क्लियर है, मारुति अब फैमिली एसयूवी 7 सीटर को लाइटली तो नहीं ले रही है। कंपनी एग्रेसिवली अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर रही है और ऑनेस्टली टाइमिंग भी परफेक्ट है। एंड इतना ही नहीं, 3 पॉसिबिलिटीज और बता देता हूं। ग्रैंड विटारा की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, इसलिए मैंने उस पर आपको ज्यादा बताया। मारुति सुजुकी अपनी YDB नाम से, जिसको मारुति सुजुकी सब कॉम्पैक्ट MPV बुलाती है, उसको भी इंडिया में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। और मजे की बात यह है कि ये बेस्ड है जापान स्पेक सुजुकी स्पेशिया नाम की गाड़ी पे। तो ये आप इमेजेस देख सकते हो। हालांकि जो हम लोगों ने कैमोफ्लेज में गाड़ी देखी वो ऐसी तो नहीं लग रही थी, बट फिर भी इसकी इंस्पिरेशन लेके मारुति सुजुकी 100% एक गाड़ी लाने वाली। मारुति सुजुकी एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसका कोड नेम है YMC। ये मारुति सुजुकी की मारुति इलेक्ट्रिक MPV होगी एंड सेम किया कारेंस EV जैसी गाड़ियों को या किया क्लेविस EV जैसी गाड़ियों को टारगेट करने के लिए मारुति इसको भी इंडिया में ला रही है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इस गाड़ी की भी बन जाती है। एंड हाँ, मारुति सुजुकी एर्टिगा का फेसलिफ्ट भी ला सकती है, बट देन फिर एर्टिगा ऑलरेडी भी कई साल की वेटिंग में आती है, तो मारुति सुजुकी उस कमर्शियल किंग को तो नहीं छेड़ सकती है। बात करते हैं दोस्तों ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में। क्या जानकारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, मेरे एक सब्सक्राइबर उन भाई ने बोला प्लीज आईडी हाइड कर देना, आईडी हाइड कर देता हूं। मारुति सुजुकी को एम्प्लॉय है भाई, उनने बताया कि हर्ष भैया मारुति सुजुकी की जो ब्रेजा फेसलिफ्ट है वो अभी नहीं आने वाली है, वो फेस्टिव सीजन में जाएगी। उसके पीछे रीजन ये है कि गाड़ी कभी भी आती है तो उससे पहले एसेसरीज सारी की सारी गाड़ी की उनके पास एसेसरीज की लिस्ट आ जाती है कि ये एसेसरी आने वाली है, या फिर स्टॉक जो इनका होता है उसमें भी इन्वेंट्री में डालना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसी गाड़ी सड़क पे आएगी, एक्सीडेंट्स वगैरह होंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो पहले ही गाड़ी पहुंचने से पहले एसेसरीज वगैरह नहीं स्टार्ट हो जाती है। भाई बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी, तो मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 का जो लॉन्च है वो इतना करीब तो हाल फिलहाल नहीं है। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा। मिलेगा आपके हर्ष भाई आपको कल की वीडियो में। और धन्यवाद।